नमस्कार बच्चों। तो आइए, स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में। आज अपनी कक्षा में हम जिस विषय को पढ़ेंगे वो एक बहुत ही मार्मिक, मन को छूने वाली, भावुक, एक संवेदनशील कविता है जिसका शीर्षक है एक फूल की चाह। इस कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी। कविता को पढ़ने से पहले आइए संक्षिप्त जानकारी से अवगत हों, जिससे हमें कवि के जीवन और उनकी रचनाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हो सके। सियाराम शरण गुप्त जी भारतेंदु युग से संबंधित थे और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1995 सेठ रामचरण कनकने के परिवार में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता भी कविताएं लिखा करते थे, जिस कारण कविता पाठ में इनकी रुचि हुई और शिक्षा घर में ही होने लगी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के उपरांत उन्होंने अपने घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषाएं भी सीखी। इनकी पत्नी, पुत्रों, पुत्री का असमय निधन हो गया, जिस कारणवश इनके जीवन में अत्यंत दुख, वेदना और करुणा की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे ये एक करुणा के कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। चूंकि ये महात्मा गांधी की विचारधारा से अत्यंत प्रभावित थे, तो इनकी रचनाओं में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश, विश्व शांति जैसे अनेक विषयों पर हमें काव्य दर्शन होता है। जीवन के प्रति करुणा का भाव जिस सहज और प्रत्यक्ष रूप से गुप्त जी ने अपने काव्यों में दिखाया है, वह बहुत ही मार्मिक है। उन्हें 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। 1941 में उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आद्रा, पाथे, मृण्मय, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूरबादल और नक्ल। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कविता एक फूल की चाह का एक सारांश। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक कथात्मक कविता है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने अपनी इस कविता में भी उस समय के समाज में फैली हुई छुआछूत की भावना के विषय में बताया है। उनकी पुत्री रमा का असमय देहांत हो गया और इस घटना ने उन्हें बहुत बहुत अधिक वेदना और करुणापूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और वे करुणा के कवि बन गए। हमें पिता का पुत्री के प्रति एक अनूठा प्रेम देखने को मिलता है और इस प्रेम के चलते किस प्रकार उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयत्न कविता के माध्यम से किया है, इस बात का भी हमें अंदाजा होता है। कविताओं को छंदों और अलंकारों से बोझिल बनाने की बजाय उन्होंने इसको सरल भाषा में लिखा है, जिससे यह जनमानस तक सरलता से पहुंच सके। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि किस प्रकार अंतिम समय में उनकी पुत्री मौत के बिछौने पर लेटी हुई थी और पिता उसकी आखिरी इच्छा तक पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के नियमों ने उसे उस तक पहुंचने नहीं दिया, उल्टा उसे दंड भोगना पड़ा। वह अपने बेटी के आखिरी समय में ना उसके पास पहुंच पाया, ना उसके साथ कोई समय व्यतीत पाया और इससे भी अधिक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। तो आइए इस कथात्मक कविता को पढ़ते हैं और तत्कालीन समाज की सारी स्थितियों का अवलोकन भी करते हैं। तो पहले पद्यांश के अनुसार कविता में कहा गया है,
कि किस प्रकार चारों ओर महामारी फैली हुई थी, उसी का वर्णन किया गया है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार शांत। अब क्या हो रहा था, महामारी फैली हुई थी, बहुत प्रचंड थी, बड़े विकराल रूप में थी। और क्या हो रहा था कि लोगों के हृदय में चिताओं के समान जिस तरह से उसमें अग्नि धधकती है, ऐसी ही दुख की वेदना की अग्नि धधक रही थी। और उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो बार बार उद्वेलित हो रहे थे, बाह्य हो रहे थे महामारी के फैलने से, जो इधर उधर लगातार फैलती जा रही थी। लोग लोग बड़ी कारुणिक स्थिति में थे। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। जो माताएं थी जिनकी संतानें हर रोज प्रतिदिन महामारी के विकराल रूप का ग्रास बनती जाती थी, तो उनके कंठ से उन जो वो रोती थी, उनका जो कंठ था वो आवाज अवरुद्ध हो जाती थी। उनका जो कारुणिक रुदन था वो बहुत भयानक होता था, और वो समझ नहीं पाती थी कि किस प्रकार इस स्थिति से जूझा जाए, इस स्थिति से संभला जाए। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी और अपार बहुत अधिक अशांति फैली हुई थी। आगे कवि कहते हैं, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब इस पद्यांश में एक पिता के हृदय की अपने संतान के प्रति जो चिंता होती है, उसके विषय में बात की गई है कि किस प्रकार बाहर महामारी फैली हुई थी, तो वो महामारी उनकी बेटी को अपना ग्रास ना बना ले, उसकी चपेट में कहीं उसकी बेटी ना आ जाए। तो उस विषय में जानकर, उस विषय में चिंतित रहकर वह सुखिया, अपनी बेटी का नाम बताते हैं सुखिया के पिता, उसे घर से बाहर जाकर खेलने से बार बार रोकते थे। परंतु वह चंचल बालिका एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी। पिता का हृदय बालिका को बाहर खेलते हुए देखकर कांप उठता था। वह मन ही मन उसे महामारी की चपेट से बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मैं उसे कैसे भी बचा लूं, वह किसी भी प्रकार की महामारी के चपेट में ना आए। इस प्रकार आपने दोनों पद्यांशों में देखा कि कवि ने कितनी सरल और सहज भाषा में अपने हृदय के भावों की अभिव्यक्ति की है। दूसरा, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से हम देखते हैं कि कवि ने तत्सम शब्दों का बहुतायात में प्रयोग किया है, जैसे उद्वेलित, मृतवत्साओं, दुर्दांत, रव, कृश और हृदय। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कवि की कविताओं में, कवि की काव्य सौंदर्य में तत्सम शब्दों की बहुलता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से महामारी के रूप का वर्णन किया गया है, एक करुण रस परिपाक होता हुआ दृष्टिगत होता है। तो अगले पद्यांश में हम पढ़ते हैं कि कवि क्या कहते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विमल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब कवि कहते हैं कि उनके मन में जो डर समाया हुआ था कि मेरी बेटी ठीक रहे, उसे कुछ ना हो, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो प्रत्यक्ष हो गया, मानो मेरी आंखों के सामने आ गया, बाहर आ गया।
एक दिन उन्होंने क्या देखा कि सुखिया का जो तनु था, उसका जो तन था, वो शरीर था, वो ज्वर से तपा हुआ था। और बेटी उस तपे हुए ज्वर में ही विहल होकर बोली, यानी पीड़ित होकर बोली कि मुझे देवी के प्रसाद के रूप में उस मंदिर से एक फूल लाकर दे दो। अब पिता तो बेटी के लिए पहले से ही चिंतित था, तो उसको पता नहीं क्यों जब बेटी ने ऐसा बोला कि मुझे फूल लाकर दे दो, और वो बहुत अधिक ज्वर से तप रही थी, तो कहीं ना कहीं जो पिता का डर था वो बाहर आ गया। अगले पद्यांश में कहते हैं, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब क्या हुआ, जो होता जा रहा था वो होता ही जा रहा था। बाहर महामारी फैली हुई थी, लोग उसकी चपेट में आते जा रहे थे। कभी अपनी बेटी को बाहर खेलने भी नहीं जाने देता था, परंतु कहते हैं जो भाग्य को, जो नियति को मंजूर होता है वो होके ही रहता है। अब बेटी ज्वर से तप्त हो गई, और जो कवि थे वो क्या हो गए, अपनी सुखिया का, अपनी बेटी का, उसकी जो स्थिति थी वो कैसी हो गई, शिथिल हो गई, उसके अवयव, उसके जो सारे अंग थे वो ढीले हो गए, शिथिल हो गए, कमजोरी आ गई। और जो कवि थे ये सब देखकर, महसूस करके, उनका जो कंठ था, उनका जो गला था वो भर गया, रूंधना हो गया। अब वो कहते हैं, यह देखकर चिंता से मन मारकर सुखिया के पिता उसे काल के क्रूर हाथों से बचाने के लिए दुनिया भर के उपाय सोचने लगे। नित बैठा था, नव नव उपाय, नए नए उपाय सोचने लगे, और नित्य नई चिंता कर करके, अपना मन मार मार के। उनको पता नहीं चलता था कि जान ना सका प्रभात सजग से, कि कब सुबह हुई, कब अलसी दोपहरी आ गई, और कब सोने जैसे बादलों में जो सूर्य है वो डूब गया है, और कब संध्या गहरी गहरा गई, यानी कब रात्रि हो गई। यानी जो पिता थे वो चिंतित हो गए कि ना जाने नियति को क्या मंजूर है, ना जाने भाग्य क्या कह रहा है, अब आगे क्या होगा। तो इस प्रकार कवि अब चिंतित दिखाई देते हैं, और आगे कहते हैं, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब अंधकार की छाया से यहाँ तात्पर्य है निराशा, चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई देने लगी। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर यानी अंधकार, और यहाँ पर तिमिर प्रतीक है काल का, मृत्यु का। देखा जाए तो संध्या का समय हो गया था, रात गहरा गई थी, परंतु यहाँ पर कवि उस निराशा की, उस यमराज की बात कर रहे हैं जो उनके मन में डर था उसे ले जाने आया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। कवि कहते हैं कि बेशक से रात्रि का समय था और आकाश में तारे जगमग कर रहे थे, परंतु वो तारे मुझे जलते हुए अंगारों से प्रतीत हो रहे थे, और उनको देखकर मेरी आंखें मानो झुलस जाती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि के मन में दुख था, निराशा था, उसे उसे अपने आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही थी वो सारी विरोधाभास प्रवृत्ति की दिखाई दे रही थी। मानो उसका मन किसी भी चीज को, किसी भी स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखने के लिए इच्छुक नहीं था, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए, अपनी पुत्री के लिए बहुत चिंतित था। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको
देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बच्चे तो चंचल होते ही हैं, कहाँ वो एक जगह पर लेटे रहते हैं और स्थिर रहते हैं। तो पिता बार बार उस स्थिति को सोच रहे थे कि जो मेरी बेटी जो कभी भी स्थिर नहीं थी, शांत नहीं थी, एक क्षण के लिए भी टिककर नहीं बैठती थी, हाय भाग्य की विडंबना, देखो कि आज वो चुपचाप पड़ी थी और असीम शांति धारण किए अटल बिना हिले डुले बिस्तर में पड़ी हुई थी। और वो कहते हैं मैं उससे बार बार वही सुनना चाहता था, उसे उकसा भी रहा था कि बार बार वो मुझसे कहे कि मुझे देवी के प्रसाद का वो फूल लाकर दे दो। तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि उनकी जो पुत्री की स्थिति थी वो बीमारी की वजह से और ज्यादा और अधिक बुरी होती जा रही थी और पिता अपनी पुत्री के विछोह के चिंता में, घबराहट में परेशान होता चला जा रहा था। तो इस प्रकार इन दोनों पद्यांशों में भी हमें करुण रस बहुत ही भावुक रूप में देखने को मिलता है कि किस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री के लिए चिंतित है। दूसरी ओर इन दोनों पद्यांशों में भी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा बहुत ही सहज, सरल और भावों की अभिव्यक्ति में पूरी तरह सक्षम है। आगे पढ़ते हैं। आगे कवि कहते हैं, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब चूंकि पुत्री ने एक इच्छा जताई थी, एक आकांक्षा व्यक्त की थी कि उसे प्रसाद के रूप में मंदिर का फूल चाहिए, तो पिता वहां गए और यहाँ पर उस मंदिर की भव्यता, उस मंदिर के सौंदर्य का एक विस्तृत वर्णन किया गया है। मंदिर कैसा था कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, कि मंदिर जो विशाल था और भव्य था। वो कहते हैं ऊंची पर्वत की चोटी पर एक विशाल और भव्य मंदिर खड़ा था। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए उसके कलश सुनहरे कमल के जैसे प्रतीत हो रहे थे। पाकर समुदित रविकर जाल, और रवि यानी सूर्य, तो सूर्य की किरणों का यानी सूर्य का जो प्रकाश था, उसकी किरणों का जो प्रकाश था, मानो वो जाल बनाकर उसको और ज्यादा एक चमक प्रदान करता था। दीप धूप से आमोदित था, मंदिर में से क्या होता था, पूरे मंदिर में से, संपूर्ण मंदिर में से धूप और दीप की सुगंध आती थी। पूरा मंदिर उस सुगंध से आमोदित था, आवृत था उसका पूरा आंगन। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिर के बाहर भीतर सभी जगह सर्वत्र उत्सव का वातावरण था। चारों ओर प्रसन्नता और प्रफुल्लता नजर आ रही थी। और वहां क्या था, अगले पद्यांश में पढ़ते हैं। भक्त वृंद यानी जो भक्तों का समूह था, मृदु मधुर कंठ से, अपने मृदुल और मीठे कंठ से क्या गा रहा था बार बार, सभा भक्ति मुदमय पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। उस देवी के मंदिर में भक्तजन मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। भक्तजन प्रसन्न होकर, मुदमय प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक देवी की स्तुति गा रहे थे। पतित तारिणी, पतितों का तारण करने वाली, उनका उद्धार करने वाली, पापों को हरने वाली माँ तेरी जय हो। पतित तारिणी तेरी जय जय,
मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। वो कहते हैं कि जो पिता था, जो सुखिया का पिता था, वो भी इसी जय जयकार के स्वर मिलाकर बिना किसी बल के अनायास ही उसके पैर आगे की ओर मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। आगे क्या हुआ? मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा, बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब चूंकि वो मंदिर में गया था, बेटी की इच्छा पूरी करने गया था, उसको मालूम था कि अस्पृश्यता का जो भाव था उसके मन में था, परंतु अनायास ही उसके मन में कुछ ऐसी भावना आ गई, ऐसी शक्ति आ गई कि उसके पैर मंदिर के अंदर जो माँ की बेदी थी उसके पास पहुंच गए, और वो जो फूल लेकर गया था उसने अम्बा को, माँ को अर्पित किए। अब पुजारी ने भी प्रसाद के रूप में उन फूलों को जब ग्रहण किया और प्रसाद के रूप में अंजलि भरकर उसको भी प्रसाद दिया। उसने जब प्रसाद लिया तो वो भूल गया कि वो कौन है, उस समाज के नियमों में बंधा है। उसके मस्तिष्क से, उसके मन से ये सारी भावनाएं, सारे विचार निकल गए और उन्होंने झट से वो प्रसाद ले लिया और परम लाभ सा पाकर, और ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं कौन सा लाभ, कौन सा पुण्य मिल गया है, मैं धन्य हो गया हूँ। और मन में भावना आई कि जल्दी से घर जाऊं और माँ के जो पुष्प मिले हैं, जो पवित्र पुष्प मिले हैं, उसको ले जाकर मैं दे दूं। आगे पढ़ते हैं। सिंह पौर तक भी आंगन से, सिंह पौर यानी जो सिंह द्वार होता है मंदिर का, वो कहते हैं कि आंगन से होते हुए सिंह द्वार की ओर मैं बढ़ने लगा, पर नहीं पहुंचने में पाया, वहां तक पहुंच भी नहीं पाया था कि अचानक क्या हुआ, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब यहाँ पर जो समाज के नियम बनाने वाले, समाज के जो तथाकथित उच्च वर्ग वाले वहां पहुंच गए और बोले कि ये तो अछूत व्यक्ति है, यह अंदर कैसे आ गया, इसको पकड़ो, ये भागने ना पाए, यह तो धूर्त है, कपटी है, इसने साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं, देखने में तो बड़े भाले मनुष्य जैसा लग रहा है, परंतु इसने तो मंदिर की सारी पवित्रता, सारी गरिमा सबको नष्ट कर दिया है, सारी शुचिता को नष्ट कर दिया है, तो इसको तो पकड़ो। अब इन पंक्तियों में हमने देखा कि भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है और हमें एक कहानी की तरह से, कथा की तरह से भावों की अभिव्यक्ति बड़ी सरलता से समझ में आती जा रही है। तत्सम शब्दों की बहुलता हम हर पंक्ति में, हर पद्यांश में देखते भी जा रहे हैं। तो इस काव्यात्मक कथा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसमें क्या हुआ। समाज के उन ठेकेदारों ने जब सुखिया के पिता को पकड़ा तो और क्या कहा, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कहते हैं कि इस पापी ने मंदिर में, ये तो पापी है क्योंकि ये मंदिर में घुस गया है और इसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, कलुषित यानी काली कर दी है, मिट्टी में मिला दी है, नष्ट कर दी है। चिरकालिक जो बहुत समय से शुचिता यानी पवित्रता मंदिर की बनी हुई थी, गरिमा बनी हुई थी, वो इसने सारी नष्ट कर दी है। क्या मेरा कलुष पड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अब जब वो समाज के ठेकेदार ऐसे बोलने लगे तो सुखिया का पिता मन में सोचने लगा कि उसका अछूत होना क्या पाप है, जिसे देवी की महिमा भी दूर नहीं कर सकती है। वह अपने इस अछूत भाव को देवी की महिमा से भी बढ़कर मानने का विचार करने लगा
कि माता की महिमा तो अपरंपार है, उसी की महिमा से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, पर मैंने ऐसे कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है जिसके लिए मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके है विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे, धम से नीचे गिरा दिया। अब जो वहां तथाकथित समाज के जो ठेकेदार थे, उन्होंने लेखक के इस विचार को, सुखिया के पिता के इस विचार को कि मैं तो माँ का केवल एक भक्त हूँ, उसको क्या बोला कि तुम्हारे मन में यह विचार लाने का साहस भी कैसे हुआ। तो माँ के सम्मुख ऐसा विचार करके क्या करते हो, माँ की महिमा, माँ की गौरव को ही छोटा करते हो। और भक्तों ने ना कुछ सुना ना कुछ कहा, उसको पकड़कर मारा पीटा और नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब जब उसको मारा पीटा गया तो स्वाभाविक है वो नीचे गिरा और उसके हाथों से सारा प्रसाद बिखर गया। और ऐसे में उसके मन में सबसे अधिक चिंता अपनी बेटी की थी, और वो अपने आप को बहुत अभागा और दुर्भाग्यशाली समझ रहा था कि मैं तुझ तक वो नहीं पहुंचा सका। इससे भी अधिक वो लोग उसको न्यायालय ले गए, जहां पर उसके लिए 7 दिन का एक दंड विधान दिया गया। उसने उस दंड को भोगा। कवि कहता है, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। और वो इस बात को स्वीकार भी कर लेता है, क्योंकि बेचारा ऐसी स्थिति में है, ऐसी परिस्थिति में है, जो इस बात को उसने वहां पर न्यायालय में स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मुझसे देवी का महान अपमान हुआ है, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आने आंखें तनिक न रही। अत्यंत कारुणिक भाव की अभिव्यक्ति के साथ कवि कहते हैं कि मैंने चुपचाप ही उस दंड को, उस अपराध को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। जो मेरे ऊपर जो अभियोग, जो आरोप लगाया गया था, आप ही बताओ उस आरोप का मैं क्या उत्तर देता। मैं क्या कहता कि हाँ वास्तव में मैं अस्पृश्य हूँ, मैं अछूत हूँ, क्योंकि लेखक इस बात को खुद भी नहीं समझ पा रहा था, सुखिया का पिता नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या उत्तर दूं। बिना कुछ कहे अपनी स्वीकृति के साथ उसने वह आरोप स्वीकार किया और 7 दिन तक जेल में रहा। वो 7 दिन उसके लिए सदियों के समान बीते, बिना किसी आराम के, दिन रात, सुबह शाम, वो बिना कोई विश्राम किए बेचैन होकर उसने वो दिन बिताए। और लगातार रोता रहा, इतना रोने के बाद भी उसकी आंखें तनिक नहीं रीती, उसकी आंखें खाली नहीं हुई, यानी उसके आंसू नहीं सूखे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कविता में करुण रस का परिपाक शुरू से लेकर अंत तक हुआ है, जो बहुत ही सरल और सहज भाषा में पाठक के मर्म को छूने का एक बहुत ही सशक्त प्रयास है। आगे कवि कहते हैं, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की दीना दिखाई वह। अब पिता के मन में भय तो था ही कि मेरी पुत्री बीमार है, बाहर महामारी है, उसका मन व्यथित था, चिंतित था, दुविधाग्रस्त था। वो कहता है, जब मैं दंड भोगकर जेल से छूटा तो मेरे पैर घर की तरफ उठते ही नहीं थे, और जो मेरा जो
भय से, जो मैं भयभीत था, मन से भयभीत था, और जो मेरा शरीर था एक पंजर के समान था, जर्जर था, जिसमें कोई जान नहीं थी, पता नहीं कोई बस उसको ठेल रहा था घर की तरफ। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आए वे। पिता को देखकर जब वो बेटी, जब वो पुत्री, जब वो सुखिया दौड़ी दौड़ी आती थी पिता को लेने, आज वो नहीं आई। क्या आज भी अपने खेल में ही उलझी हुई है, जो मुझे दिखाई ही नहीं दी है? अब ये क्या है? एक बेचैन, एक चिंताग्रस्त पिता के मन की व्यथा कितने ही मार्मिक रूप में सामने आई है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ। पिता का मन क्योंकि पहले से ही आशंकित था, तो उसके जो पैर थे वो सीधे मरघट की तरफ, शमशान की तरफ दौड़ गए। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, और उसने वहां जाके क्या देखा कि जो मेरे परिचित थे, जो मेरे जान पहचान वाले थे, जो मेरे बंधु थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, वो पहले ही मेरी बेटी को फूंक चुके थे, यानी उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार कर चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। अब चिता वहां ठंडी हो चुकी थी, चिता तो ठंडी हो चुकी थी, पर उस पिता की छाती धधक उठी, यानी उस जो पिता का जो दुख था, जो उसका शोक था, जो उसकी व्यथा थी, वो एक आग के समान उसकी छाती में धधक उठी, यानी वो बहुत अधिक भाव विहल हो गया। हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी ढेरी, और उसके मन में क्या विचार आया कि मेरी फूल के जैसी नाजुक बच्ची आज मेरे समक्ष राख की ढेरी बनी हुई है। इस पद्यांश के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार हमारे समाज के जो रूढ़िवादी बंधन है, उन्होंने किस प्रकार एक पिता को अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार करने से भी रोक लिया, उसको बाधित कर दिया। कविता के अंतिम पद्यांश में ही कवि कहते हैं, अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले ना सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको ना दे सका मैं हा। क्या कहते हैं, हाय मेरे भाग्य की विडंबना है कि मैं अपनी बेटी को उसके अंतिम समय में भी एक बार भी गोद में नहीं ले सका, और मेरी बेटी की जो अंतिम इच्छा थी, एक माँ का फूल प्रसाद के रूप में चाहिए था, मैं वो भी नहीं दे सका, उसको भी नहीं पूरा कर सका। तो जो पिता है वो स्वयं को ही इस चीज का अपराधी ठहरा रहा है और पश्चाताप कर रहा है कि मैं अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। इस प्रकार यह पंक्तियां अछूतों के साथ समाज के अन्यायपूर्ण अत्याचार का एक मार्मिक चित्रण करती हैं। तो आपने देखा कि इस कविता में सियाराम शरण गुप्त, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि वो गांधीवादी विचारों से प्रभावित हैं, तो उन्होंने उस समय के समाज में व्याप्त छुआछात की एक हृदय स्पर्शी कथानक के माध्यम से एक कविता का चित्रण किया है। महामारी के प्रकोप से ग्रस्त अछूत कन्या के मन में देवी के प्रसाद के रूप में एक पुष्प की चाह उठती है। उसे पाने की इच्छा से वह अपने पिता से उसे लाने के लिए कहती है। पिता बेटी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए अज्ञात भय की आशंका से क्या करते हैं, मंदिर तक पहुंच जाते हैं और प्रसाद प्राप्ति की कामना की प्रतीक्षा करते हैं। पुजारी ने भी तूने में प्रसाद दे दिया, तो पुत्री की इच्छा की पूर्ति की भावना को ध्यान में रखते हुए वो प्रसाद छोड़कर पुष्प ग्रहण करके आंगन के सिंह द्वार तक ही पहुंचते हैं कि अछूत रूप में पहचान लिए जाते हैं और भक्तों द्वारा उन पर दोष आरोपण किया जाता है, लांछित किया जाता है और
को 6 दिन का कारावास दिया जाता है। ये कारावास के 7 दिन उनके लिए इतने लंबे और विकराल थे कि इसको भोगने के पश्चात जब वो बाहर निकले तो अपनी पुत्री को जीवित भी नहीं देख पाए। उनकी पुत्री का अंतिम संस्कार भी उनके परिचितों ने कर दिया। इस आशा के साथ कि कवि सियाराम शरण गुप्त की यह मार्मिक कथात्मक कविता आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी और इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को करने में आप पूर्ण रूप से सक्षम हो पाएंगे। मैं आपसे अगली कक्षा तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।